जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम उत्तराखंड के 76 से आगे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उत्तराखंड जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जा कर के सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको तोड़ो फोड़ो कुछ भी कर लो, लेकिन सब्सक्राइब कर लो। खैर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? लघु हिमालय में, शिवालिक श्रेणी में, ट्रांस हिमालय में या तराई क्षेत्र में? तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है किस में? शिवालिक श्रेणी में। कौन सी? शिवालिक श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, यमुना व गंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, यानी यमुना और जो गंगा नदी है उसके मध्य जो जल विभाजक का कार्य करता है वो करता है कौन? शिवालिक पहाड़ी, राजपुर पहाड़ी, दून पहाड़ी या राजकोट की पहाड़ी? तो कौन सा करता है? राजपुर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाटली दून स्थित है नैनीताल में, अल्मोड़ा में, पौड़ी में या टिहरी में? तो जो पाटली दून है कहाँ पे? नैनीताल में। आप लोग अपना टेस्ट ले सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख सकते हैं। आपको इससे आप पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगला क्वेश्चन, किस जनपद में 3 भौगोलिक प्रदेश पाए जाते हैं? क्योंकि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो किस जनपद में 3 भौगोलिक प्रदेश पाए जाते हैं? चमोली में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में या पौड़ी में? तो 3 भौगोलिक प्रदेश पाए जाते हैं कहाँ? उधम सिंह नगर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज में शहीद होने वाले प्रथम उत्तराखंडी थे? बुद्धि सिंह रावत, देव सिंह दानू, ज्ञान सिंह बिष्ट या पितृशरण? इनमें से कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जो सबसे पहले क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान सिंह बिष्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, साहित्य रत्न प्रभाकर साहित्य ग्रंथ के लेखक हैं? जो साहित्य रत्न प्रभाकर है उसके रचनाकार कौन हैं? हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, सुदर्शन शाह या श्रीदेव सुमन? तो जो साहित्य रत्न प्रभाकर पुस्तक है वो किसकी है? श्रीदेव सुमन। उसके रचनाकार हैं कौन? श्रीदेव सुमन। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है? गार्डनर को, चक्रधर जुयाल को, राम प्रसाद बहुगुणा को या उमराव सिंह को? तो जो गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? चक्रधर जुयाल को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह ने पंवार वंश की राजधानी टिहरी कब स्थानांतरित की थी? 1815 में, 1814 में, 1816 में या 1817 में? तो कब की थी? 1815 में, श्रीनगर संधि के पश्चात। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्या प्रेमी कलानुरागी किस पंवार शासक को कहा जाता है? विद्या प्रेमी और कलानुरागी किस पंवार शासक को कहा जाता है? प्रद्युम्न शाह को, यहाँ पे डे हो गए प्रिंट टाइपिंग मिस प्रिंट, भवानी शाह को, सुदर्शन शाह को या कीर्ति शाह को? ठीक है। तो जो विद्या प्रेमी कलानुरागी कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? सुदर्शन शाह को। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण सेना की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है कि किसने ब्राह्मण सेना की स्थापना की थी? गंगाधर पांडे ने, तोताराम थपलियाल ने, हरगोविंद पंत ने या जीतराम सेमवाल ने? तो जो ब्राह्मण सेना है, ब्राह्मण सेना की स्थापना की थी किसने? तोताराम थपलियाल ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सालम क्रांति का प्रणेता माना जाता है? जो सालम क्रांति है उस सालम क्रांति का प्रणेता किसे माना जाता है? राम सिंह आज़ाद को, राम प्रसाद को, केदार सिंह को या जगमोहन सिंह नेगी को? तो जो सालम क्रांति है, सालम क्रांति का प्रणेता माना जाता है किसको? राम सिंह आज़ाद को। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें।
लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता, बस हमको थोड़ा प्रेरणा मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई? 1937 में, 1938 में, 1939 में या 1940 में? तो जो जागृत गढ़वाल संघ है उसकी स्थापना हुई थी कब? 1938 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का भीमराव अंबेडकर कहा जाता है, यानी उत्तराखंड का भीमराव अंबेडकर किसे कहा जाता है? जयेंद्र नायक को, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को, हरप्रसाद टमटा को या जीतराम टमटा को? तो उत्तराखंड का भीमराव अंबेडकर कहा जाता है किसको? हरिप्रसाद टमटा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, सल्ट क्षेत्र का राजनीतिक गुरु माना जाता है। ठीक, कि जो सल्ट क्षेत्र है उस सल्ट क्षेत्र का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? पीसी जोशी को, बद्रीदत्त पांडे को, हरगोविंद पंत को या चौथा ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत को? तो जो क्या है, सल्ट क्षेत्र का राजनीतिक गुरु, सल्ट क्षेत्र का राजनीतिक गुरु माना जाता है किसको? हरगोविंद पंत को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने पहली बार उत्तराखंड की यात्रा की, कि महात्मा गांधी ने पहली बार उत्तराखंड की यात्रा कब की थी? 1914 में, 1915 में, 1929 में या 1930 में? तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार उत्तराखंड की यात्रा की थी कब? 1915 में। कहाँ की थी? हरिद्वार की, हरिद्वार की। ठीक है, हरिद्वार की। और 1929 में की थी कहाँ की? कुमाऊं की। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा गया है क्या कि उत्तराखंड की पहली यात्रा, तो उत्तराखंड की पहली यात्रा की थी कब? 1915 में। ठीक है। और कहाँ की थी? हरिद्वार की। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता माना जाता है। उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता किसे मानते हैं? बद्रीदत्त पांडे को, हरगोविंद पंत को, गोविंद बल्लभ पंत को या हर्षदेव ओली को? तो उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता माना जाता है किसको? बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कमिश्नर के कार्यकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है? गोवान के कार्यकाल को, गार्डनर के कार्यकाल को, बैटन के कार्यकाल को या रैमजे के कार्यकाल को? तो याद रखना, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है किसके कार्यकाल को? बैटन के कार्यकाल को। किसके कार्यकाल को? बैटन के कार्यकाल को। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देहरादून से, हिमाचल से, सिक्किम से या गोरखपुर से? तो प्रथम आंग्ल गोरखा युद्ध की शुरुआत हुई थी कहाँ से? खलंगा किला, देहरादून से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक कौन गोरखा उत्तराखंड का सूबा रहा? क्योंकि जो गोरखा उत्तराखंड पे राज करता, जो कुमाऊं का राजा, जो जिसको पास कुमाऊं का निर्णय लेने का अधिकार रहता था, वो कहलाता था क्या? सूबा। ठीक है। तो सबसे अधिक समय तक कौन गोरखा उत्तराखंड का सूबा रहा? नरसाई, अमर सिंह थापा, जोगमल या चौतुरिया बमसा? ठीक है। तो जो उत्तराखंड पे सबसे अधिक समय तक जिसने सूबा के रूप में राज किया वो था कौन? चौतुरिया बमसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर कहलाता था। जो गोरखा काल में ब्राह्मणों से जो सबसे पहले कर लिया गया था वो कर क्या कहलाता था? टान कर, मरो कर, कुसही कर या बहता कर? तो याद रखना, जो ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था वो कर कहलाता था कुसही कर। कौन सा कर? कुसही कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने किसे घर का विभीषण कहा है? जो राहुल सांकृत्यायन थे उन्होंने घर का विभीषण कहा है किसको? हर्षदेव जोशी को, लवाण सिंह को, बद्रीदत्त को या जगत सिंह को? तो राहुल सांकृत्यायन ने घर का विभीषण कहा है किसको? हर्षदेव जोशी को। और हर्षदेव जोशी को कहा है, इन्हें कुमाऊं का नृप निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है। चाणक्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहा जाता है? जो मिट्टी का महादेव है किस चंद शासक को कहा जाता है? कल्याण चंद को, दीप चंद को, मोहन चंद को या शिवचंद को? तो जो मिट्टी का महादेव है वो कहा जाता है किसको? शिवचंद को। किसको कहा जाता है? शिवचंद को। अगला क्वेश्चन, मल्ला महल का निर्माण किया, मल्ला महल का निर्माण किसने किया था? कल्याण चंद ने, रुद्रचंद ने, मोहन चंद ने या शिवचंद ने? तो जो मल्ला महल का निर्माण था वो किया था किसने? रुद्रचंद ने। किसने किया था? रुद्रचंद ने। अगला क्वेश्चन, बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था?
जो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था 1977 में 1777 में 1777 में 1778 में 1779 में या 1780 में। तो जो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था 1779 में 1779 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रामायण प्रदीप के रचनाकार हैं, यानी रामायण प्रदीप किसके द्वारा लिखी गई है? प्रदीप शाह के द्वारा, सुदर्शन शाह के द्वारा, मेघाकर के द्वारा या कल्याण के द्वारा? तो याद रखना जो रामायण प्रदीप है प्रदीप शाह के जीवन पर लिखी गई रचना है, लेकिन जो इसके रचनाकार हैं वो कौन है? मेघाकर शर्मा। कौन है? मेघाकर शर्मा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे।